राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में भारतीय चीनी गुणवत्ता और BIS मानक विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में बड़ी संख्या में विभिन्न चीनी उत्पादक राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर सीमा परोहा ने अपने संबोधन में चीनी मानकों को मानकीकृत करने और अच्छी गुणवत्ता वाली चीनी के उत्पादन के लिए चीनी उत्पादन को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। उन्होंने गन्ना आधारित कच्चे माल यथा C&B हैप्पी, मोलासेस, गन्ने का रस, सिरप, चावल, मक्का और अन्य फीड स्टॉक के माध्यम से भी एथेनॉल उत्पादन के लिए विभिन्न बिजनेस मॉडल प्रस्तुत किए। प्रोफेसर परोहा ने आगे कहा कि वर्तमान एथेनॉल आपूर्ति वर्ष के दौरान हमने पहले ही अब तक का सबसे अधिक ब्लेंडिंग प्रतिशत 15.8% प्राप्त कर लिया है और आगे आने वाले वर्ष 2025-26 में 20% प्रतिशत ब्लेंडिंग प्राप्त करने की आशा है। हालांकि हमें उपलब्धता और अर्थव्यवस्था के अनुसार मल्टीपल फीड स्टॉक का उपयोग करके एथेनॉल संयंत्रों के पूरे वर्ष संचालन पर ध्यान देना होगा। श्री SK द्विवेदी, सहायक आचार्य शर्करा प्रौद्योगिकी, ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय चीनी जैसी कच्ची चीनी, डेमेरारा चीनी, हल्की सुनहरी और गहरे भूरे रंग की चीनी आदि के लिए BIS मानक है और चीनी उद्योग की स्थिरता के लिए लागत प्रभावी तरीके से अच्छी गुणवत्ता वाली चीनी के उत्पादन पर भी चर्चा की गई है। उन्होंने चीनी उत्पादन में विकसित मानकों और BIS नियमों के महत्व पर भी चर्चा की और बताया कि कैसे BIS नियम उपभोक्ताओं के बीच उद्योगों में स्थिरता और विश्वास बनाए रखने में मदद करते हैं। मैं सुनीति टुटेजा, हेड ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, दिल्ली से आई हूँ और हम यहाँ पे नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर मैडम है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट की, इनके साथ हम सेमिनार कर रहे हैं आज, एक दिन का, 1 डे, और ये इंडियन शुगर क्वालिटी और BIS स्टैंडर्ड्स के ऊपर है, जिसमें हम शुगर इंडस्ट्री को और स्टूडेंट्स और फैकल्टी के लिए भी कि क्या शुगर के स्टैंडर्ड्स मानक हैं और कैसे उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और कैसे इंडस्ट्री को अपग्रेड करना चाहिए शुगर के स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए। तो इसके बारे में है, एक अवेयरनेस प्रोग्राम है और हम काफी मतलब आज खुश है कि हम आए। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है और हमारा इच्छा है कि हम इसके बाद भी और भी जगह पे जाके करेंगे सेमिनार इंडस्ट्री के लिए, और तो फर्स्ट टाइम ऐसा कोलैबोरेशन हो रहा है। मैडम, एशिया में एक ही राष्ट्रीय शर्करा संस्थान है। हाँ जी। और पहली महिला डायरेक्टर हमारी, हाँ जी, डॉक्टर सीमा। हाँ जी, हाँ जी। तो इनके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, जब से ये तो नहीं, तो बहुत खुशी की बात है। ऑफ कोर्स शी इज द फर्स्ट लेडी डायरेक्टर और हमारा इनके साथ ऐसा जो एसोसिएशन है वो ऐसा भी है कि हमारा जो टेक्निकल कमिटी है जो स्टैंडर्ड बनाती है, जो भारतीय मानक इस शुगर के में बनाते हैं, उसके जो डायरेक्टर नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट के होते हैं वो हमारे उसी टेक्निकल कमेटी के चेयरपर्सन भी होते हैं। तो मैडम की अभी कल मीटिंग भी हुई है उस नेशनल कमेटी की और मैडम उसकी चेयरपर्सन है। तो हम तो और बहुत एक्टिव चेयरपर्सन है मैडम, और बहुत सारे अभी हमने कई स्टैंडर्ड्स को रिवीजन में भी लिया है उसको अपग्रेड करने के लिए, और हम तो बहुत ही खुश हैं और आगे भी, और इसी तरीके से फर्स्ट टाइम ये सेमिनार भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो वी आर वेरी हैप्पी। मैडम आप? I am also thankful to Suniti Tuteja who have come all the way from Delhi, and I am also happy for this collaboration and will carry on forward also. And आज जो हम इसमें कर रहे हैं, इसमें हम शुगर स्टैंडर्ड्स को लिया है, आने वाले समय में मशीनरी, इक्विपमेंट, उनके स्टैंडर्ड्स भी हम करेंगे, तो उनके बारे में भी हम फिर इंजीनियर्स आएंगे, उनको क्या स्टैंडर्ड्स है, वेदर दे आर मीटिंग विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, उन सब पे भी हम चर्चा करेंगे। तो इस तरह के सेमिनार आगे होते रहेंगे, ये शुरुआत है। पहला हम लोगों ने यहाँ BIS के साथ किया है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मेरे साथ मैडम केसकर हैं, इधर धानी जी हैं, राजेश जी हैं, ये सब आज लेक्चर देने वाले हैं और इनके जो लेक्चर्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है
उनको हमको सुनना है, और बच्चे इससे सुनेंगे, दे शुड ऑल्सो नो कि क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए शुगर के, और कंज्यूमर को कैसा हमको देना है ताकि उनकी लाइफ पर कोई अफेक्ट ना आए। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।